हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई भी दिन प्रतिदिन अच्छे से चल रही होगी। मैं पवन शर्मा आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि एग्जाम कब होगा। जितना टाइम मिल रहा है आपको अच्छा है, उसको अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, तो मेहनत करते रहिए। एक दिन सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। आप भी हमारी तरह एक साइड में खड़े होकर पढ़ा रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पीरियडिक फंक्शन के बारे में। जैसे हमने कल रेंज ऑफ द फंक्शन वाली वीडियो बनाई थी, आपको पसंद भी आई होगी, और पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास भी ऐसे ही कुछ है होने वाली है जैसे कल की क्लास हुई थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीरियडिक फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले पीरियडिक फंक्शन होता क्या है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं कि जब कोई भी ग्राफ, जैसे आपने sin x का ग्राफ देखा होगा, fx इक्वल टू sin x का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए इस तरीके से बनता है। अब एक ग्राफ में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, तो देखो ये ग्राफ यहां से यहां तक गया, लेकिन इसके बाद जैसे सेम ऐसा ग्राफ है वैसे ही ये रिपीट होने लग गया। तो क्या कहते हैं, जब ग्राफ कुछ समय के बाद, कुछ इंटरवल के बाद उसकी शेप रिपीट होने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक फंक्शन। जैसे यहां के यहां तक, इसके बाद में फिर से शेप वही आ रही है, फिर इसके बाद फिर से वही आएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीरियडिक फंक्शन। अब पीरियडिक फंक्शन तो है, अब पीरियड क्या होगा, तो जो इसकी लेंथ होगी, जिस इंटरवल के बाद में ये फंक्शन रिपीट हो रहा है, जो उसकी लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, पीरियड। जैसे यहां से यहां तक का क्या होता है, 2 पाई होता है भाई, यहां पाई होता है, यहां 2 पाई होता है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 2 पाई, तो इसका जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो पहले मैं सिंपल सी भाषा में आपको डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं, लेकिन डेफिनेशन कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा सा समझा देता हूं। ये देखिए, ये है आपका पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन मार्कर ले लेते हैं। द फंक्शन इज सेड टू बी पीरियडिक ऑफ एफ एक्स, दिखाई दे रहा है, एफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, कि एफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू एफ एक्स। देन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा इज नोन एज, या इज कॉल्ड, जो भी है, इज नोन एज पीरियड ऑफ एफ एक्स। कह रहा है कि फंक्शन जो है वो क्या होगा, सेट टू बी पीरियडिक कब होगा, जब x प्लस लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या कहलाएगी, हमारी पीरियड ऑफ फंक्शन बोली जाएगी। ठीक है, मैंने आपको दूसरी भाषा में भी समझा दिया कि जब कोई ग्राफ एक कुछ इंटरवल के बाद में शेप में रिपीट होने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीरियडिक बोलेंगे। क्लियर है। तो चलिए, अब कुछ पीरियडिक फंक्शन जो है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसे आप सीधा सीधा लर्न रखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उन्हें प्रूव करके दिखाएं कैसे आया कैसे नहीं आया, तो वो मायने नहीं रखता है। ये जैसे भी है आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं। जैसे पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूं क्या, कि साइन की पावर nx एंड कॉस की पावर nx। जैसे एग्जांपल आपके सामने n का मतलब क्या है, जैसे अगर sin x आ गया, पावर 1 है, जैसे sin स्क्वायर x आ गया, sin क्यूब x आ गया, तो ये पावर है इनकी। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट आपको दिखाई देती है तो इनका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। कब होगा, इफ n इज ऑड। 2 पाई होगा जब n की वैल्यू क्या होगी, ऑड। और पाई कब होगा, जब इफ n इज इवन। n इज इवन, जब n की पावर क्या होगी, ऑड होगी, तो हमारा पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। और जैसे ही n क्या होगा, इवन होगा, तो हमारा जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई होगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, तो देखिए इसका अब आपसे पूछेगा एग्जांपल, सीधा सीधा पेपर में आएगा कि sin x का पीरियड बताओ कितना है। n देखेंगे पावर क्या है, 1, ऑड है तो इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई।
साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बताओ। साइन स्क्वायर पावर क्या है, इवन है, इवन का पीरियड क्या होता है, पाई। क्यूब है, क्यूब का मतलब ऑड है, ऑड का मतलब क्या होता है, पीरियड पाई। अच्छा साइन की पावर 4x का पीरियड पूछने लगे तो 4 क्या होता है, ऑड, सॉरी देखो ये ऑड है, ऑड का पीरियड 2 पाई होगा। ये क्या है, इवन है, इवन का पीरियड क्या होता है, पाई। अगर आपके पास पूछ लगे साइन की पावर 100x का पीरियड बताओ तो 100 क्या होता है, इवन, और इवन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। इस तरीके से अगर साइन का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास में तो आप इस तरीके से उसे करोगे। ठीक है, क्लियर है, बताइए। अब मैं इसे रेज कर रहा हूं, फिर आगे का बता रहा हूं। लिखिए, अब चाहे इनकी जगह कुछ भी आ जाए, देखो कोसेक एन आ जाए, सेक एन एक्स आ जाए, तो वही है सेम इनके लिए भी, जो इनके लिए है वही सेम साइन और कॉस के लिए जो होता है वही सेम कोसेक और सेक के लिए होगा। ठीक है, चलिए रेज करते हैं। अब आ जाइए दूसरे पे। अब सर आपने बता दिया, साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, सेक का बता दिया, कोसेक का बता दिया, तो टेन और कॉट तो बचे। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट है टेन की पावर nx। इसका पीरियड हमेशा पाई ही होगा, चाहे वो एन इवन हो चाहे ऑड हो। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल क्या लिखा, मैंने पूछा टेन, चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, टेन स्क्वायर एक्स पूछा तो इसका पीरियड क्या होगा, आप सीधा पाई लिखोगे आंसर में। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, जो भी सही होगा। ऐसे ही आपका कॉट की पावर 3x आ गया तो क्या होगा, पीरियड y होगा, पाई होगा। अगर 10 की पावर 6x आ गया तो भी क्या होगा, पीरियड पाई होगा। पावर कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ 10 होना चाहिए तो पीरियड हमारा क्या होगा, पाई होगा। लिख लीजिए। अब जैसे मॉड में आ जाए, मॉड साइन x आ जाए, मॉड कॉस x आ जाए, और मॉड कोसेक x आ जाए, मॉड सेक x आ जाए, मॉड टेन एक्स आ जाए, मॉड कॉट एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन सब के पीरियड क्या होंगे, आपके पाई होंगे। इन सब के पीरियड क्या होंगे, पाई। क्लियर है, आप अपने आप डायरेक्ट इन्हें देख के मॉड वाले कोई भी हो सीधा आप क्या लिखोगे, पाई लिखोगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, इरेज करें। नेक्स्ट है, जो भी नंबर है आपका डाल लेना कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए, ठीक है, साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ जाए, टेन इनवर्स टेन एक्स आ जाए, फिर कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स आ जाए, और क्या बचा, सेक इनवर्स सेक एक्स आ जाए, और क्या बचा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स आ जाए। इन सब के पीरियड आपको पता है क्या होंगे, 2 पाई होंगे। देखते ही आप लगा सकते हो, इनवर्स के साथ में अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है तो सीधा आपके, देखो पीरियडिक के क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ना, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, एज इट इज आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आपका पूछा जाए तो इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूछा जाए तो नॉट पॉसिबल, इसका कोई भी पीरियड नहीं होता, इसका नॉट पॉसिबल। अगर इसकी जगह क्या आ जाए, -x ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो क्या होगा, 1। नेक्स्ट है आपका, अगर मॉड साइन x प्लस में मॉड कॉस x एक साथ आ जाए एडिशन में तो इनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, ये कुछ पीरियडिक फंक्शन से जो एज इट इज पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको एज इट इज ही करने हैं, इनको एज ए लर्न कर लेना। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किए थे, आपको भी वही बताया है। क्लियर है, बताइए। चलिए लिख लीजिए। अब मैं इसे रेज कर रहा हूं, आगे की बात करते हैं हम। ठीक है, देखिए अब नोट करके लिखिएगा। नोट क्या लिखना है, इफ fx हैज अ पीरियड t, if fx has a period t, then period of 1/fx। आपसे पूछेगा अगर कोई फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है, क्वेश्चन में दिया होगा t है, मैंने लेट कर लिया पीरियड t है। ठीक है,
अच्छा, देन पीरियड ऑफ 1/fx पूछेगा तो उसका भी क्या होता है, इज टी। इसका भी क्या होगा, जो fx का होगा वही 1/fx का होगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, इफ लिख लेना fx हैज पीरियड t, देन पीरियड ऑफ रूट fx, अगर रूट में होगा तो भी आपका आंसर क्या होगा, वही जो fx का होगा पीरियड, वही आपका क्या होगा, रूट fx का होगा। क्लियर है। तीसरा देखिए, इफ fx हैज अ पीरियड t, देन ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है f ax प्लस b, मीन्स x के साथ कोई कोफिशिएंट आ रहा है, तो हमारा जो पीरियड होता है वो क्या होता है, t तो होगा ही। जैसे इफ fx हैज अ पीरियड t दे रखा होगा तो t तो होगा ही, और इसमें अपॉन में जो x का कोफिशिएंट होगा उसका मॉड का डिवाइड कर देंगे। जो कोफिशिएंट होगा, अगर -2 हुआ तो -2 का मॉड का डिवाइड, 2 हुआ तो 2 के मॉड का डिवाइड। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे पीरियड ऑफ fx पूछा है, पीरियड ऑफ fx इक्वल टू, मैंने लिखा साइन -3x प्लस 5, ये लिखा। अब सबसे पहले तो आपको पता है साइन x का पीरियड मैंने आपको बताया क्या होता है, ऑड है तो क्या होगा 2 पाई, तो साइन x का पीरियड तो हो गया 2 पाई, इसका पीरियड पूछा है, पीरियड इसका पीरियड हो गया 2 पाई, अपॉन में मैंने क्या बताया, जो x का कोफिशिएंट है उसका मॉड, -3 का मॉड, तो क्या आ गया इसका आंसर 2 पाई अपॉन में 3, दैट इज इसका आंसर हो गया पीरियड। ठीक है। इस तरीके से, जैसे एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने आपके सामने, पीरियड ऑफ, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू cos की पावर 4 5x प्लस 9, तो cos की पावर 4 क्या है, इवन है, और इवन का मैंने आपको पीरियड क्या बताया है, पाई। cos में अगर इवन होता है तो पाई होता है, पाई अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है उसका मॉड, 5 का मॉड तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 5। समझ में आया आंसर, बताइए। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आया समझ, बताइए। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो ये तीन जो हैं इन्हें आप लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी fx फंक्शन होता है तो उसका 1/fx आएगा तो भी पीरियड सेम रहेगा। अगर कोई पीरियड fx का दे रखा है, अगर रूट x का पूछता है तो भी पीरियड वही रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर fx का कोई पीरियड t है, देन f ax प्लस b का पूछेगा तो t अपॉन मॉड a। ठीक है, चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है आपके पास में, फाइंड दी पीरियड ऑफ fx इक्वल टू मॉड cos 2x प्लस 3। अब आप बताइए, मैंने अभी मॉड x का आपको क्या बताया था, पीरियड बताया था, मॉड cos x हो, मॉड sin x हो, मॉड tan x हो, कुछ भी हो, उसका पीरियड मैंने आपको क्या बताया था, पाई। तो इसका आपको पता है cos x का पीरियड होता है पाई, और मैंने बताया जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा मॉड में नीचे आएगा, तो 2 का मॉड हमारा आंसर क्या आ गया, पाई बाई 2। क्लियर है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मैंने लिखा फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू, मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x, मैंने ये लिखा, तो आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, 1 होता है। और मैंने क्या बताया आपको, पीरियड मैंने बताया जो x का कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है मॉड में, तो मॉड 5 क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा क्या, पीरियड ऑफ fx इक्वल टू cos x की पावर x की डिग्री लिख दिया मैंने, तो इससे पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, बताइए। तो ये क्या आ गया आपका, cos x पाई अपॉन में 180। बोलो, अब पीरियड निकालना है इसका, पीरियड मैंने बताया cos की पावर कितनी है 1,
क्या है, ऑड है। ऑड है तो हमारा पीरियड क्या होता है 2 पाई, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आएगा, नीचे। नीचे तो पाई अपॉन 180, पाई से पाई कट गया, 180 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। ये हमारा क्या आ गया, इसका पीरियड आ गया 360। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। मार्कर चेंज कर देते हैं। देखिए नोट करके लिखिएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ये, द फंक्शन fx satisfy fx प्लस p प्लस में fx इक्वल टू 0 आ जाए। क्या कह रहा है, द फंक्शन fx सेटिस्फाइड fx प्लस p प्लस में fx इक्वल टू 0, देन fx इज पीरियडिक। fx क्या होगा, पीरियडिक होगा, लेकिन पीरियड होगा क्या, विद पीरियड 2p, विद पीरियड 2p, विद पीरियड क्या होगा 2p। वही यहां पे जो देखो fx प्लस b प्लस fx बराबर 0 कोई ऐसे टाइप का फंक्शन दे रखा है, देन आपसे पूछेगा fx तो पीरियड होगा लेकिन उसका पीरियड क्या होगा, तो जो p का जगह होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए, देखिए क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन fx satisfy fx plus 4 plus fx equal to 0, then period of fx, पीरियड ऑफ fx। तो मैंने बताया आपको पीरियड ऑफ fx क्या होगा, पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा 2 इंटू p, p की जगह क्या है हमारा 4, तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। या तो पूछेगा इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन, या आपका पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन भी आया है, इफ द फंक्शन fx satisfy fx प्लस 2 प्लस में fx प्लस 4 इक्वल टू 0, देन पीरियड ऑफ fx। तो देखिए अब ये तो फॉर्म इस टाइप की बन नहीं रही भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने इस x प्लस 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस 2, तो मैंने x प्लस 2 को अपनी तरफ से t पुट कर लिया, तो t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ft प्लस में f, और ये x प्लस 2 को t पुट करेंगे तो t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो बन गई फॉर्म, बस यहां t को x से रिप्लेस कर दो, तो हमारा क्या होता है 2p होता है आंसर। तो 2 इंटू p की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 क्या हो गया 4, तो हमारा पीरियड क्या आ गया 4 आ गया। तो उसको चेंज कर लेते हैं, कई बार अगर हमें ऐसा नहीं मिलता है तो लिख लीजिए आप इसे। नेक्स्ट कंसेप्ट है वो देखिए, अब इरेज कर रहे हैं इसे। नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा, चलो ब्लैक पेन से ही लिख देता हूं। नोट करके लिखिएगा, इफ द फंक्शन f1x, इफ द फंक्शन f1x बी पीरियडिक विद पीरियड लैम्डा 1, विद पीरियड लैम्डा 1, ठीक है। एंड f2x अगर कोई दूसरा फंक्शन है f2x बी पीरियडिक विद पीरियड लैम्डा 2, विद
पीरियड लैम्डा टू। पहला फंक्शन है कोई f1x जिसका पीरियड क्या है लैम्डा वन, कोई दूसरा फंक्शन है f2 जिसका पीरियड कितना है लैम्डा टू। देन आपसे क्या पूछेगा, देन आपसे कैसे भी पूछे f1x प्लस माइनस f2x, मतलब दोनों फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, या फिर क्या हो, इधर लिख देता हूं मैं, दोनों का डिवीजन हो या दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो। विल बी पीरियडिक, विल बी पीरियडिक, तो आपसे इन फंक्शन का क्या पूछेगा, पीरियड पूछेगा, पीरियडिक विद, इनका क्या होगा विद पीरियड। पीरियड क्या होगा इनका, देखिए मैं पीरियड करके लिख रहा हूं, पीरियड इक्वल टू एलसीएम ऑफ लैम्डा वन कॉमा लैम्डा टू। अब जो फंक्शन दे रखा है उसका जो पीरियड होगा, दूसरा फंक्शन दो दे रखा है उसका पीरियड होगा, तो अगर एडिशन में पूछे, सब्ट्रैक्शन में पूछो, डिवीजन में पूछे, मल्टीप्लिकेशन में पूछे, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या होगा, जो पीरियड है वो क्या होगा, एलसीएम होगा किसका, जो फंक्शन का हमें पीरियड दे रखा होगा। अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको कैसे पूछे जाते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, फाइंड दी पीरियड ऑफ fx इक्वल टू साइन 3x प्लस में साइन या cos 4x, cos 4x। तो दो का क्या है, एडिशन है, तो पहले ये f1 फंक्शन हो गया हमारे लिए, ये क्या हो गया f2 फंक्शन हो गया, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या आएगा भाई, इसकी पावर 1 है, ये ऑड है, तो ऑड का क्या होता है 2 पाई, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट नीचे आता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसी इसकी पावर क्या है 1, ये क्या है ऑड फंक्शन, तो 2 पाई आएगा, 2 पाई अपॉन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहां था नीचे, तो क्या आ गया, इनका क्या आया, इस फंक्शन का क्या आया पीरियड लैम्डा 1, इस फंक्शन का पीरियड क्या आया लैम्डा 2, तो इस होल फंक्शन का पीरियड क्या होगा, मैंने बताया पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। लैम्डा 1 क्या है 2 पाई अपॉन में 3 एंड 2 पाई अपॉन में 4, ये है कि नहीं है बताइए। अब आप खुद देखिए, अगर हम एलसीएम निकाल देते किसका, अगर कोई फंक्शन है a अपॉन बी, कोई भी वैल्यू है, कोई भी रेशनल नंबर है, तो इसका एलसीएम कैसे निकाल देते, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे ही निकालते हैं एलसीएम। बताइए ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं एचसीएफ, तो निकालिए। तो देखिए एलसीएम किसका आएगा 2 पाई इंटू में 2 पाई, जो न्यूमरेटर में है 2 पाई इसका एलसीएम, और इसका क्या आएगा एचसीएफ आएगा किसका 3 और 4 का। तो देखो इनका 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या आया 2 पाई अपॉन में 3 और 4 का एचसीएफ क्या आएगा 1, तो आंसर हमारा क्या आया 2 पाई। तो इस तरीके के कोई फंक्शन आ जाते हैं, एडिशन में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो हम कैसे निकालेंगे उसका एलसीएम लेके निकालेंगे। क्लियर है बात, तो मैंने एलसीएम लेके आपको सिखा दिया इस तरीके से, और मैं 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लिख लीजिए इसे। ठीक है चलिए मैं ऊपर से भी मिटा रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू tan 5x प्लस में cos स्क्वायर 2x, ये है सपोज। तो आपको पता है tan x का पीरियड क्या होता है पाई, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या आता है नीचे। ऐसे ही cos स्क्वायर x से ये क्या है इवन का पीरियड क्या होता है पाई, भाई इवन का पीरियड मैंने आपको पाई बताया, और ऑड का क्या बताया 2 पाई अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे, मॉड में होता है तो मॉड 2 का 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बताया इनका एलसीएम, पीरियड क्या होगा इनका, पीरियड होगा एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम पाई बाई 5 एंड पाई बाई 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना, तो ये f1 फंक्शन है, f1 फंक्शन का लैम्डा 1 क्या आया, ये f2 फंक्शन है, f2 फंक्शन का लैम्डा 2 क्या आया, ये दोनों का क्या होगा एलसीएम, और एलसीएम आपको पता है ऊपर वालों का एलसीएम आएगा, नीचे वालों का एचसीएफ, तो पाई और पाई का एलसीएम क्या आया पाई, और नीचे वालों का एचसीएम 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 1, तो हमारा आंसर क्या आया पाई। ठीक है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप इस तरीके से कर लोगे।
समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन फैक्टोरियल में दे दे कोई, मैंने लिखा आपका 15 फैक्टोरियल एक्स प्लस में कॉस 15 फैक्टोरियल एक्स, तो आपको पता है इसका पीरियड क्या होगा, ऑड है तो 2 पाई अपॉन में 15 का फैक्टोरियल। अच्छा, और इसका क्या होगा 2 पाई अपॉन में इसका क्या होगा 15 फैक्टोरियल। तो हमारा पीरियड क्या होता है इनका एलसीएम, तो पीरियड बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम ब्रैकेट में 2 पाई अपॉन में 15 का फैक्टोरियल एंड 2 पाई अपॉन में 15 का फैक्टोरियल। तो वही ऊपर वाले का एलसीएम तो 2 पाई आएगा, नीचे वाले का एससी है 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा 15 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पीरियड, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि इस पे बेसिस जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, देखो यहां जो भी पीरियडिक से जो भी क्वेश्चन बनना था वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब कुछ थोड़ा छोटा सा एक इवन ऑड का कंसेप्ट है, वैसे तो मैंने आपको बता ही चुका हूं। क्या बता चुका हूं, इवन और ऑड का कंसेप्ट क्या बताया था, जब जो सिमेट्रिक होती है, जो फंक्शन की सिमेट्री होती है वो वाई एक्सिस के थ्रू हो तो वो फंक्शन कैसा होता है आपका इवन फंक्शन होता है। और जब कोई फंक्शन की सिमेट्रिक किसमें हो, अपोजिट क्वाड्रेंट में हो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो मैंने क्या बताया आपको कि वो ऑड फंक्शन होता है। ये तो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया था। आप कोई फंक्शन या फिर सीधा सीधा आपको ये पता है इवन ऑड कैसे निकालते हैं कि f माइनस है, अगर x में कोई भी माइनस पुट करे तो वो क्या आ जाए माइनस एफ एक्स आ जाए, तो ये होता है ऑड फंक्शन। एंड f में x पुट करे माइनस एक्स पुट करे और वो क्या आ जाए एफ एक्स आ जाए, तो ये क्या होता है इवन फंक्शन। और ग्राफ से मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मॉड x का ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ कैसे होता है इस तरीके से होता है। तो ये कैसा फंक्शन है, मैंने बताया y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो ये कैसा फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। अगर y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखें ऐसे होता है। अब ये क्या है अपोजिट क्वाड्रेंट में किसके विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है। तो इस तरीके के मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। लिख लीजिए, पहले इसे लिख लीजिए, फिर मैं रेस कर रहा हूं इसे। देखिए लिखना है यहां पे, आप क्या लिखोगे फॉर ऑड फंक्शन, फॉर ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए आपको पता है क्या लेते हैं, अगर f माइनस एक्स लिया तो वो क्या आता है माइनस ऑफ एफ एक्स, यही आता है। अब मैं इसको इधर ले आया तो f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर हमें सीधा सीधा किसी फंक्शन में f माइनस एक्स पुट करने पे माइनस एफ एक्स नजर ना आए तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन लूंगा अभी तब और ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई फंक्शन क्या है फॉर इवन है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में आपको पता है क्या होगा, नहीं ये ना मैंने मिस्टेक की है, मिस्टेक क्या की है इसमें, इसे ऐसे लिखिए, मैं इसे रेज कर देता हूं, इसे ऐसे लिखिए। ये तो आपको पता है कि f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। तो अगर हम f माइनस एक्स प्लस में एफ एक्स, यही से आगे लिख लो पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम एफ एक्स में प्लस f माइनस एक्स जोड़ें तो आपको पता है क्या आएगा एफ एक्स, और f माइनस एक्स की जगह क्या आएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देखो fx से fx कट गया क्या आया 0। तो हम क्या करेंगे, और फंक्शन है fx प्लस f माइनस ऑफ x इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो जो और फंक्शन होगा उसमें हम क्या लेके चलेंगे fx प्लस में f माइनस x, अगर वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो ऑड फंक्शन है। ऐसी सेम इसमें आपको पता है f माइनस x लेंगे तो वो क्या आएगा fx। तो आप देखिए कि fx प्लस में f ऑफ माइनस x, तो देखो fx f माइनस एक्स क्या आएगा आपके पास में fx, तो ये क्या हो जाएगा
2f(x). तो ये क्या आ गया, fx प्लस में f माइनस x, अगर इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाए, 2fx आ जाए। अब देख लीजिए, अब सिंपल भाषा में आप पूरा सब कुछ छोड़ के दो बातें याद रखिए। क्या दो बातें याद रखनी है कि fx के साथ अगर f माइनस x को जोड़ा जाए, अगर वो 0 आ जाए तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। और दूसरा क्या बताया, fx के साथ f माइनस x जोड़ा जाए तो अगर वो 2fx आ जाए तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। ये दो बात माइंड में रख लो बस। ये जो ऊपर का मैंने बताया है इस सब कुछ को भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, सिर्फ ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिखी है ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 0 आता है तो ऑड फंक्शन, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2fx आता है तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, अगर fx इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे हम x की जगह क्या रखें, माइनस ऑफ fx रखें, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, log x प्लस रूट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। अब इन दोनों को मैंने क्या बताया, इन दोनों को जोड़ो, ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। x की जगह माइनस x रखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा। तो अब देखो यहां से हम क्लियरली बता नहीं सकते कि फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू प्लस का fx है या माइनस का fx है, यहां से क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, ये वाला। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये क्या आ गया, ये प्लस में log माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहां पे मैंने इस फंक्शन को log a, आपको प्रॉपर्टी पता होगा log a प्लस log b की क्या होती है, log a इंटू b, log a इंटू b। तो हमने यही फॉर्मूला यहां पे लगाया, log x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से देखो कुछ फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, देखिए इसे a इसे b, इसे a इसे b, log a प्लस b, सॉरी a प्लस b और a माइनस b, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, log 1 क्या होता है, 0। तो देखिए यहां से हमारा क्या आया, fx प्लस f माइनस x क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 आया तो मैंने कैसा फंक्शन बताया, वो ऑड फंक्शन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, o से ऑड, मतलब 0 आएगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड होगा। और अगर 0 के अलावा कुछ आता है तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। तो लिखिए इसे आप। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, fx इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये क्वेश्चन है आपके पास में, तो मैंने क्या रखा, f माइनस एक्स रखा इसकी जगह। तो ये क्या आया, log एक्स स्क्वायर प्लस में रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो देखो ये तो यहीं से पता लग रहा है कि यहाँ, ये तो सीधा भी पता लग रहा है कि f माइनस एक्स पुट करने पे ये फंक्शन कैसा बन रहा है, fx ही बन रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इसको तो उससे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल टू log 10x प्लस में sec x। तो देखिए मैंने क्या पुट किया, x की जगह माइनस एक्स पुट किया, log 10 माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10x, और sec माइनस एक्स पुट करेंगे तो sec x आएगा। तो यहां से हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं तो log माइनस की प्रॉपर्टी से हमें कुछ पता नहीं लगेगा। तो मैंने दोनों को क्या किया, ऐड किया। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, log sec x प्लस 10x प्लस log sec x माइनस 10x। देखिए log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू b। तो यहां से क्या आया, log sec x प्लस 10x इंटू में sec x माइनस 10x। वही a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। और ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x माइनस का
tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो fx प्लस में f माइनस एक्स क्या आ गया 0 आ गया, और जैसे ही 0 आता है तो वो कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। समझ में आया, बताइए क्लियर है बातें। तो ये इवन और ऑड का कुछ कंसेप्ट सा छोटा सा, जो अगर हम f माइनस एक्स पुट करके नहीं पता कर लग पाते हैं, जब x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो पता नहीं लग पाता है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करके देख सकते हैं। fx को f माइनस एक्स के साथ ऐड करेंगे, वो 0 आएगा तो वो ऑड फंक्शन होगा, और वो 2fx आता है तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, आप इसको भी, जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2fx आएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं दो चार जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि वो पेपर में आ सकते हैं, उनको मैं बता देता हूं। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, जैसे ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स प्लस में 2f1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन आपसे पूछेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये 2 कर लो यहाँ पे, और यहाँ 4 कर लो या 3 कर लो, जो भी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x रिप्लेस करेंगे 1/x से। जब x को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, f 1/x प्लस 3, यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए जैसे हम दो इक्वेशन गिवन होती है, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो क्या कहता है वो, कि किसी भी एक कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए, या x वाले को या y वाले को, किसी एक को हम क्या कर लें, बराबर कर लें। तो देखिए या तो आप fx वाले को बराबर कर लो, या f 1/x वाले को बराबर कर लो। तो अगर हमें fx की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, f 1/x वाले को बराबर करेंगे तो यहां से क्या आएगा, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4fx प्लस में 6f 1/x बराबर 2x स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 f 1/x प्लस में 3 3 जा 9 fx इक्वल टू 3/x स्क्वायर। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया। 4 माइनस का 9fx, 4fx माइनस 9fx, तो क्या बचेगा माइनस का 5fx इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर। तो हमारी fx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/5 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई fx की वैल्यू। तो इस टाइप का अगर f 1/x के साथ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x को रिप्लेस करोगे 1/x से, और फिर f 1/x वाले को आप बराबर कर लोगे, और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके fx की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। तो लिख लीजिए, और एक आध क्वेश्चन करा देता हूं। वैसे तो काफी क्वेश्चन मैंने आपको फंक्शन में करा ही दिए हैं, ठीक है ना, और देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिए। अच्छा क्वेश्चन क्या है, देखिए, लेट fx इक्वल टू कॉस पाई स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस माइनस का पाई स्क्वायर एक्स। देन 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधा इनका सॉल्यूशन करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू आती है पहले उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पाई स्क्वायर है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 करके कुछ होती है। तो पाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पाई इंटू पाई, और पाई इंटू पाई का मतलब क्या हुआ 3.14 इंटू 3.14। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी fx इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी आपके पास कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9.8596 ऐसे करके कुछ आएगी, ठीक है। और ये x प्लस में cos, ये क्या आएगी माइनस का 9.8596, और ये x बाहर लिख लीजिए इसे, ये x है बाहर। आपको पता है अगर कहीं पे भी 1.2 लिखा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो यहाँ पे देखिए cos ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 9, 9x प्लस
और अगर कहीं पे -1.2 लिखा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बताइए? -2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। तो ऐसे ही -9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -10। 9.8 करके कुछ लिखा हुआ है, -10 और x बाहर है, तो ये क्या हो गया? fx इक्वल टू cos 9x प्लस में cos माइनस का x क्या होता है? cos x, तो ये हो गया cos 10x। अब आपके पास चार ऑप्शन थे, जैसे ये है f पाई बाई 2 इक्वल टू -1, b इक्वल टू f पाई इक्वल टू 1, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा। तो हम सीधा पुट करके वैल्यू देखेंगे ना, यहाँ x की जगह पाई बाई 2 पुट करके देखेंगे, x की वैल्यू पाई पुट करके देखेंगे, जो सेटिस्फाइड कराएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले मैंने पाई बाई 2 लिया, तो x की वैल्यू क्या रख दी? पाई बाई 2। तो f पाई बाई 2 इक्वल टू क्या आया? cos 9 पाई बाई 2 प्लस में cos 10 पाई बाई 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 5 पाई हो गया, और ये क्या आएगा? इसे कर लीजिए, ये आएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 4 पाई प्लस पाई बाई 2, बताइए, और ये cos 5 पाई हो गया। और 4 पाई कहां आता है? 4 पाई आता है यहां, इसमें प्लस कर रहे हैं तो इसमें पहुंच गए, तो cos 4 पाई प्लस क्या होगा? fx इक्वल टू cos पाई बाई 2, और cos 5 पाई ऑड होता है, यहां आएगा, तो ये क्या होगा? -1। तो cos पाई बाई 2 होता है 0, और इसे cos 5 पाई होता है -1, तो ये आ गया -1। तो fx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। तो हमारा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। f पाई बाई 2 क्या आ रहा है? -1, और हमारा f पाई बाई 2 क्या आ रहा है? x की वैल्यू पाई बाई 2 है, x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो हमारा -1 आ गया, यही हमारा ऑप्शन हो गया। अगर पहला नहीं होता तो फिर हम क्या पुट करते? x की वैल्यू पाई पुट करते, x की वैल्यू जो भी अगला ऑप्शन होता वो पुट करके देखते। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये है आपके सामने, लिख लीजिए। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। एक और है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इफ f x प्लस 2y कॉमा x माइनस 2y इक्वल टू में xy, फाइंड द वैल्यू ऑफ f x कॉमा y। f x कॉमा y की वैल्यू क्या आप करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इस x प्लस 2y को कोई अलग वैल्यू नाम दे दोगे अल्फा, और इस x माइनस 2y की वैल्यू को नाम दे दिया मैंने बीटा। तो यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x और y की वैल्यू, इन्हें एक बार क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये कट गया, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। x की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। या एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आएगा 4y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, y की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा माइनस बीटा अपॉन में 4। अब यहां पे पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो f x प्लस 2y की वैल्यू हमने क्या मानी? अल्फा, x माइनस 2y की वैल्यू क्या मानी? बीटा। x की वैल्यू क्या निकल के आई? ये भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या निकल के आई? अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो यहां से क्या हो गया? f अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये 4 है यहाँ पे। a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4 2 8। अब बस अल्फा और बीटा को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? x कॉमा वाई से। तो क्या आएगा? f x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 8। यही हमारा क्या आ गया? आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसे अल्फा बीटा मान लो, वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स और वाई की, और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, और तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है नहीं, मुझे लगता नहीं है। बाकी तो सारे क्वेश्चन आपको बता ही दिए मैंने, जैसे जैसे फंक्शन मैंने कराया था वहां भी आपको बहुत सारे प्रश्न बता दिए मैंने। चलिए, और क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जा चुका है, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। अब वो 4 ऑप्शन क्या है हम देखेंगे। तो देखो 4 ऑप्शन जो भी लिखे होंगे मैं लिख नहीं रहा हूं, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे? f1 माइनस एक्स।
1 माइनस एक्स रखेंगे तो x की जगह 1 माइनस एक्स रख दो सब जगह। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आएगा। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे अलग अलग कर सकते हैं भाई। a की x की पावर अगर a प्लस बी है तो उसे हम x की पावर a अलग लिख सकते हैं, x की पावर b अलग लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 4 की पावर 1 अलग लिख लिया और 4 की पावर माइनस x अलग लिख लिया। ऐसे यहाँ पे 4 की पावर 1 अलग लिख लिया, 4 की पावर x अलग, प्लस में 2 माइनस x। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे f1 माइनस एक्स इक्वल टू 4, और ये पावर पॉजिटिव करनी है तो इसे नीचे ले गए। ऐसे ही यहाँ पे 4 नीचे पॉजिटिव करनी है तो 4x और ये प्लस में 2, एलसीएम ले लिया नीचे मैंने। f1 माइनस एक्स इक्वल टू 4 अपॉन में 4 की पावर x, नीचे एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 2 4 की पावर x अपॉन में क्या आ जाएगा 4 की पावर x। इससे ये कट गया तो 4 अपॉन में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, अच्छा, और ये कट जाएगा ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर x। ये किसकी वैल्यू आई, f माइनस एक्स। आपके पास ऑप्शन ही ऐसे होंगे, तो जो ऑप्शन हमारा fx प्लस f1 माइनस एक्स है, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करेंगे तो fx की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस में 2, प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2 अपॉन में 2 प्लस 4 की पावर x। एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 प्लस 4 की पावर x, तो ऊपर क्या बचा 4 की पावर x प्लस 2, दोनों सेम है, कट गए। तो हमारा आंसर क्या आया, जो ऑप्शन हमारा ये वाला होगा वही हमारा क्या होगा, सही होगा। fx प्लस f1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है, इसे कर लेना। ठीक है, और मुझे लगता नहीं है सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैंने आपको बता दिए। फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो मैंने सारे ग्राफ के थ्रू बताए थे, वहां पे भी आपको डोमेन रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के करा दिए कि फंक्शन का आपका कोई भी डाउट रहेगा नहीं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको A to Z बता दिए हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपका। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी बता रखी है भाई। देखो बहुत सारे साथी कहते हैं भाई देखो साथ ही साथ तो आपको पास रिप्लाई पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम बिजी होता है, मुझे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो हो सकता है कि जब ज्यादा क्वेरी हो जाती है तो मैं खोल के एक एक बच्चे का रिप्लाई कर देता हूं। आप सोचो कि भाई सर मैंने क्वेश्चन भेजा और सर साथ के साथ रिप्लाई कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो इन सारे बच्चों ने पेड कोर्स भी ले रखा होगा, उनसे भी पूछ लेना, उनके एक भी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है। यहां मैं आपको जब भी टाइम मिलता है, किसी भी बच्चे का मैसेज भी आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको हिंट देके या आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही है, पवन शर्मा _30। ये आपके पास क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है। इस पे मुझे फॉलो करके आप कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट यही रहता है कि सर एग्जाम कब होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी मेरे कमेंट भी करते हैं कि एग्जाम कब होगा। देखो एग्जाम कब होगा उसे तो भूल जाइए आप। एग्जाम जब भी हो, आपकी प्रिपरेशन तो ऐसी होनी चाहिए एग्जाम में बैठने लायक। पहले अपनी प्रिपरेशन को इतनी अच्छी कीजिए, इतनी जबरदस्त कीजिए कि आप एग्जाम में बैठे तो आप अच्छे से उसे पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। उसके लिए पहले प्रिपेयर तो हो जाओ। अच्छा है एग्जाम 1 महीने लेट हो रहा है या 2 महीने लेट हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है ना। उसके लिए आपको रिवीजन कर सकते हो, 2-3 बार सिलेबस को पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2-3 बार लगा सकते हो। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2-3 बार नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ लीजिए आप पेपर में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आपके पल्ले हमारे भाषा में बोला जाता है, ब्रजभाषा में, तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही है मेरी बातें भाई। इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सिलेक्शन लेना है तो मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होना है और आपके मजे लेने से कुछ नहीं होना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। हमने भी इसी प्रकार से मेहनत की थी, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किए थे, कई बार जो हमने अपना सिलेबस बना रखा था उसको रिवाइज करते थे कई बार। ठीक है, जो हमने कॉपी बना रखी थी, जिस हिसाब से भी राइटिंग समझ में आती है नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से आप बना सकते हो उस तरीके से मैंने आपको इतना सब कुछ पढ़ा दिया है कि आपके पास कम से कम 60% सिलेबस आपके पास पहुंच गया है। और ये सिलेबस आपके पास जो पहुंचा है वो ऐसा कंटेंट है कि जो बच्चे पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं वो उनके पास ऐसा कंटेंट है नहीं है, वो वहां से छोड़ के यहां पढ़ रहे हैं। तो आप तो बहुत ही लकी हो जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है, इतने पैसे बचा लिए। चलो पैसे तो बचा लिए कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत कीजिए। ठीक है,
आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी तो आपको सब कुछ दिया जा रहा है टाइम टू टाइम, बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी ले लीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे उसी जोश और जुनून के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।